इतनी तूफान में नेटवर्क कहीं नहीं मिल रहा। शिवांगी, शिवांगी, शिवांगी आंखें खोलो अपनी। शिवांगी तुम ठीक तो हो ना? थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या है इसमें कि मुझ पे इसका इतना असर हो रहा है? भगवान अगर इसे कुछ हो गया ना तो। शिवांगी, you okay, right? Oh God, आओ कब। जी मैम, ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी फोर्स लगा दी हमने। मुझे लगता है शाम तक तो वाकई का कुछ पता चला। पूरा थर फांग मारा थर, पर वो लड़का कहीं नहीं मिला। पर एक लाश मिली है थर। हाँ, जंगल में एक जानवर की, एक बर्फीले भेड़िए की लाश मिली है थर। जरूर उस भेड़िए ने उस लड़के पे अटैक किया होगा। नहीं थर, उस भेड़िए पे अटैक हुआ है थर। वो मर गया। लगता है उसे कोई बहुत खतरनाक जहरीले जानवर ने काटा है। उसी के जहर से मरा है थर वो। व्हाट? जहर? मतलब यहाँ सांप भी है? सांप इतनी ठंड में सर्वाइव नहीं कर सकते सुशु। मुझे तो रॉकी की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ है। हमको लगता है ना वो जो शिवांगी बिटिया है ना, वो भी उस लड़के के साथ ही फंसी है। हाँ, वो लड़की मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होगी कोई गरीब। हमें अभी उस लड़के को ढूंढना, समझे ना तुम? निकुंज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन का बेटा है वो। पूरा स्वंगर, आधी दिल्ली और आधी मुंबई उसकी मुट्ठी में है। शिवांगी, शिवांगी आंखें खोलो अपनी। शिवांगी प्लीज ओपन योर आईज। शिवांगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे यही छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। नहीं, तो मरूंगी, साथ में तुम भी मरोगे। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होगा। तुम्हारे साथ ही रहूंगा शिवांगी। कुछ नहीं होगा। ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हो गई, और तुम शिवांगी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब सिर्फ 1 महीना बचा है हमारे पास शिवांगी को उसकी किस्मत से बचाने के लिए, और मैं उसे बचाऊंगी। उसकी किस्मत का एक भी बुरा साया उस पर नहीं पड़ने दूंगी मैं। इसी 1 महीने में उसकी शादी कर दूंगी। थर, वो दोनों मिल गए थर। मेरा बच्चा, मेरा बाबू।
मेरा सोना, तू ठीक तो है ना? बड़ी माँ, तू ठीक तो है ना? डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक तो है ना? टेंशन की कोई बात नहीं है। बर्फीले तूफान में फंसने की वजह से ठंड लग गई है। अच्छा हुआ पुलिस वक्त पे से घर ले आई। अभी से रेस्ट करने दीजिए, सुबह तक ठीक हो जाएगी। अरे डॉक्टर साहब, तुम लोग भी जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर सोना है ना? भैया, भैया मुझे शिवांगी की बहुत चिंता हो रही है। आप जल्द से जल्द उस लड़के को बुला लो। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, उनका फोन आया था, वो लोग कल ही आ रहे हैं शिवांगी को देखने। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। बेबी, आर यू ओके? बड़ी माँ, तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। देख, मैं आ गई हूँ यहाँ, तेरे लिए आई हूँ, सिर्फ तेरे लिए। बहुत ठंडी लग रही है मुझे। तुझे बहुत ठंड लग रही है? बुखार की ठंड ना बहुत खतरनाक होती है, लेकिन तू तो मेरा बच्चा है, मेरा लॉकिंग स्टार है, तुझे कुछ नहीं होगा। चल चल, अब तू आराम कर। हाँ, मैं चलती हूँ। बड़ी माँ जी। अब क्या? ओ आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। वो लड़की कौन थी जो रॉकी के साथ जंगल में थी? सोनगढ़ में आने के बाद तुम लोगों ने क्या क्या किया? कुछ नहीं बड़ी माँ, और वो तो रॉकी गया था उसके पीछे। कौन थी वो लड़की? पता नहीं बड़ी माँ, बस एक बार बेकरी में देखा था, हो सकता है रॉकी की फ्रेंड हो। और वो लड़की कौन थी? वो उसका वीडियो एक है मेरे पास बड़ी माँ, मैं दिखाऊं आपको? देखा। ये है वो लड़की? दिखाइए बड़ी माँ, देखूं मैं। ओह नहीं, ये तो उसकी कोई कजिन है। अरे हाँ, उसका वीडियो तो पुलिस से डिलीट कर दिया। कोई नहीं, वो लड़की पहली बार रॉकी से मिली, और जब तक रॉकी ठीक है मुझे उस लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ, मैम सॉरी। चुप, एकदम चुप, बात मत कर मुझसे। कोई सॉरी वॉरी नहीं, आज तू कुछ नहीं कहेगी और मैं कुछ नहीं सुनूंगी। माँ कहा ना सॉरी। माँ, मुझे पता नहीं था ना कि मैं उस तूफान में फंस जाऊंगी। माँ प्लीज, आपने लास्ट टाइम भी तो माफ कर दिया था ना मुझे, इस बार भी कर दो। You're the best mom in the world। मस्का लगाना तो कोई इससे सीखे, तभी तो बेकरी में काम करती हूँ। आज एक लड़का देखने आ रहा है तुझे। क्यों? नहीं माँ नहीं, आप तो जानते हो मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? मतलब अभी नहीं करनी। किसी से प्यार करती है तू? नहीं तो कोई लड़का है जिससे तू शादी करना चाहती है? मैं उसी से तेरी शादी करा दूंगी। नहीं है तो फिर मैं तेरी शादी करवाऊंगी। जब तक छोटी तब से लेकर आज तक मेरा सिर्फ एक ही अरमान रहा है, जो कुछ कर सकती थी किया, पूरी जिम्मेदारी के साथ किया।
तो क्या अब तुझे मुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करना चाहिए? तेरे पापा नहीं, पर मैंने तुझे कभी तेरे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। सब कुछ किया अकेले ही, पर अब मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तेरी शादी। तू बस शादी करके अपने घर चली जा और मुझे मेरी जिम्मेदारी से मुक्त कर दे। देख, अगर कोई है तेरी जिंदगी में तो मुझसे मिलवा दे, मैं उसी से तेरी शादी करवा दूंगी, पर मुझे तेरी शादी करवानी ही है। अब उम्र हो गई है मेरी, अब नहीं कर सकती, नहीं कहा जाता मुझसे रात को कब आती है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, इस सब की जिम्मेदारी अब मैं नहीं ले सकती। शायद मैं स्वार्थी हो रही हूँ, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। पर क्या तुझे नहीं लगता कि तुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुझे मुक्त करना चाहिए? देख, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उस लड़के से मिल ले। अगर वो तुझे पसंद नहीं आए तो मैं ये नहीं कहूंगी कि तू इसी से शादी कर, पर बेटा लड़की देखना शुरू तो कर। ठीक है माँ, ओके, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। अब हो गया आपका? अब साथ में कॉफी पी? चलिए आपके लिए कॉफी मैं बनाती हूँ। रॉकी बता ना यार, तू रात में जंगल में क्या कर रहा था? वो बेकरी वाली के साथ। सोचो, इतनी ठंड में उस बेकरी वाली के साथ बेक होने चला गया और हमको बताया तक नहीं। भाई तू मर जाता, वो मर जाती, और ये जो तुम्हारी लव स्टोरी है ना, वो शुरू होने से पहले अमर हो जाती। और तुझे पता है बड़ी माँ यहाँ पे क्यों आई? अरे पता है, क्योंकि बर्थडे कुछ ही दिनों में मेरा। राइट, डोंट बी स्टूपिड रॉकी। अरे कुछ दिनों में इसकी चट मंगनी पड़ गया है और कैसी बातें कर रहे, वो भी उस लड़की के साथ जिस लड़की के साथ बड़ी माँ तुझे सेट करना चाहती है। बड़ी माँ ने तुझसे एक प्रॉमिस लिया था ना कि लाइफ में कभी भी शादी करेगा तो उसी लड़की के साथ करेगा जिसके साथ बड़ी माँ चाहती है। और बड़ी माँ उस लड़की को कितना आई नो ऑल दैट यार, लेकिन अब कल जिस लड़की से मैं मिला था ना, पता नहीं क्या कुछ तो कनेक्शन था हम दोनों के बीच में। आई मीन देयर वाज अ वाइब। उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक हम अपनी, मेरे भाई, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, पर कोई फायदा है? बड़ी माँ, यू नो व्हाट, forget it, I'm leaving man. अरे लेकिन रॉकी जा कहाँ रहा है? कहाँ जा रहे भाई? रॉकी, ओए, अरे रॉकी, बता के तो जा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक हो ना? आई एम गुड, लेकिन तुम यहाँ? मुझे तो आना ही था, मैं नहीं आती तो वो तो आ ही गया था। कौन? बिच्छू, वो देखो यहाँ था। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, आई एम ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर तुम्हें यहाँ देखकर आई एम सरप्राइज्ड। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, मैं नहीं आती। होटल गई तो पता चला कि तुम कहीं बाहर आए हो, तुम्हें लेने आ गई। चले? तुम चलो, मैं आती हूँ। कम, आई एम वेटिंग फॉर यू। बेकरी जो है तीनों संभालती हैं। हाँ सब, शुक्रिया। ये लो। तो क्या सोचा आपने? हम अपनी तरफ से हाँ समझे? हमें तो लड़का बहुत पसंद है, पर जिंदगी तो आदित्य और शिवांगी को ही बितानी है साथ में। मैं सोच रही थी कि इन दोनों को साथ में थोड़ा वक्त बिताना चाहिए,
एक दूसरे को जान ले, समझ ले। हाँ हाँ, एक बार इनको अकेले में मिलना चाहिए। तो फिर ठीक है, कल ही इन दोनों को साथ में कहीं भेज देते हैं, फिर जो भी है मिलकर डिसाइड करें। कल क्यों? आज डिस्को में पार्टी है, तो ये लगता है वहां पे भी मिल सकते हैं ना। सपना बेटा, जाना तो तुम दोनों को है, बहाना शिवानगी का है ना? माँ बेटा। नहीं आंटी, इट्स ओके, हम आज मिल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप दोनों भी आ सकते हैं। हाँ, लेकिन हम दोनों को थोड़ा सा अलग टाइम देना पड़ेगा प्लीज। आप तो पूरा ले सकते हो, लोगों को तो वैसे भी बहुत काम करना है ना, है ना? हाँ राइट, बहुत काम है। Too much. You know what? अरे बार्टेंडर ये सब लेकर। One more. अरे नहीं रुचिका, नो प्लीज रुचिका, नहीं अरे रुचिका Good boy. प्लीज नो मोर। बस इतनी। Come on, रात अभी बाकी है यार। रुचिका, आई कैन नॉट हैंडल। अच्छा ठीक है, मैं टीचर से कहती हूँ कि तुम्हारा कोई फेवरेट सॉन्ग बजा दो। I'll be back. Okay. Oh. ये कैसी जगह चूज की है तुम लोगों ने? इतने सारे लोग, इतना शोर। यहाँ मैं और आदित्य एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? बेब्स, यहाँ पर बात कौन करता है यार? मैं तो कहती हूँ शादी की डेट भी इसी जगह पर फिक्स होनी चाहिए। ना बात होगी, ना एक दूसरे के दिल की बातें पता लगेगी, और ना ही उन बातों पर झगड़े होंगे। बस इस रोमांटिक लाइट में एक दूसरे की नजरें मिलेंगी और एक दूसरे को देखेंगे। और आप बकवास कर रही है यार, क्या नॉनसेंस बातें कर रही है? सेंस की जरूरत किसको है यार? और तुझे देखा नहीं, सारे फसाद की जड़ ना यही है। देखा नहीं कितने सेलिब्रिटीज का ऐसे डिवोर्स हुआ है क्योंकि वो एक दूसरे को ज्यादा ही जानते थे। हाँ हाँ चलो अभी। क्या सोच रहे हो? ये लो। नो वे, अब तो बिल्कुल नहीं रुचि, क्या ये कितनी सारी। चलो। वो देख, कल वाला लड़का जो गैराज में मिला था। हाँ यार, यहाँ भी। पर उसके साथ तो लड़की कौन है? होगी कोई, हमें क्या? मैं आदित्य से मिलने आई हूँ, उससे नहीं। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे रूम का कलर भी सिलेक्ट कर लिया है। योर फेवरेट कलर ब्लू। थैंक्स। मैं एक्चुअली क्या कह रहा था कि यू नो, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। माय फेवरेट कलर, माय फेवरेट ड्रिंक, माय फेवरेट सॉन्ग। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, तो एक काम करते, आज तुम्हारे बारे में बात करते हैं, क्यों? लेट्स गेट टू नो ईच अदर। आई वांट टू नो यू। हाँ शादी। प्लीज। अच्छा एक बात बताओ मुझे, बड़ी माँ ने तुम्हारी शादी मेरे साथ तय की, तुम बड़ी माँ को कब से जानती? बताओ। पर ये सब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, गलती से भी नहीं। बताओ कहाँ मिली? बहुत सालों पहले तुम्हारे पुश्तैनी महल में। पुश्तैनी महल? मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में? कैसे पता होगा, तुम कभी गए ही नहीं। तुम कब गए और क्यों? एक्सक्यूज मी,
ये क्या? अभी तो हमने वहां पर क्यों ना प्लीज प्लीज प्लीज। ओके 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 शराब। एक बात बताओ मुझे, इस डिस्को में 18 साल से नीचे शराब भी अलाउड नहीं है। आई होप तुम 18 साल की वेयर अच्छा है। मुझे तुम्हारी एज भी नहीं पता, तुम्हारी एज क्या है? लड़कियों से एज नहीं पूछते, दैट मैटर्स। आज के डे एज में कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वांट टू नो क्या एज तुम्हारी? इंडिया जो पैदा हुआ था, आई मीन आजाद हुआ था, उससे कुछ साल ज्यादा। यार राइट, सच में बताओ। इंडिया को आजाद हुए 70 साल हो गए, उसमें कुछ 48 इयर्स और जोड़ दो। ये 60 ड्रिंक्स के बाद मुझे मैथ्स मत बताओ ना, मुझे सच में बताओ कितना हम कितनी साल की हो? 18। पक्का? 118। Waiter, one more drink please. 118 साल की थी मेरी असली उम्र। देखो तुम मजाक मत करो, सच में बताओ ना तुम्हारी एज क्या है? देखोगे? दिखाओ नहीं, बताओ मुझे। क्या हुआ? नहीं, ये Oh my God, ये लगता कुछ ज्यादा ही पी लिया मैंने। तुम अभी अभी एक मतलब वो बुढ़ी की तरह लग रही थी, वो एक मुरझा हुआ फूल की तरह, इतने रिंकल्स और पता नहीं कौन से सदी की लग रही तुम। रॉकी, मैंने कहा और तुमने देख भी लिया। मैं मजाक कर रही थी। 21 साल की, 21। पक्का राइट? पता नहीं इस ड्रिंक में क्या मिलाया हो। प्यार। अब ये धुन बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने आपको जो सॉन्ग्स बताए थे, प्लीज वो प्ले कीजिए। या श्योर, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की के लिए तो मैं कुछ भी प्ले कर सकता। Just wait. क्या कर रहे? तुम क्या कर रही हो? आई सॉ यू ऑन द डांस फ्लोर। बहुत कमाल का डांस करती हो। जो फीलिंग तुमने उस डांस फ्लोर को दी थी वो मुझे भी दे दो ना। मैं तुम्हारे कदमों में बिछ जाता हूँ। What do you say? One dance? Let's have some fun. डांस करना है मुझे, दूसरे वाला डांस करना है। बाहर चलो ना, वो डांस यहाँ नहीं। बहुत फास्ट हो तुम। हाँ, दूसरा वाला डांस बाहर। लेट्स गो। चलो। आफ्टर यू। ये आदित्य कहाँ रह गया? अब तक आया क्यों नहीं? किसी लड़के का इंतजार कर रही हो? हाँ। ओह, बॉयफ्रेंड? तुमसे मतलब? नहीं, मैं तो सिर्फ वैसे ही पूछ रहा हूँ। बाय द वे, कब से चल रहा है? देखो, मैं तुमसे कल ही मिली। तुम इस तरह से मेरी तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो गए और मैं अपनी सारी लाइफ की पर्सनल डिटेल्स तुम्हारे साथ शेयर करूंगी? नहीं, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे जानना है। एक सेकंड। आई जस्ट वांट टू नो कि किसी लड़के से मिलने आई हो? शादी कर रही हो? देखो, मुझे तुम्हारे साथ बात करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं जा रही हूँ। एक बात और, मैं यहाँ किसी को देखने आई हूँ या नहीं, मैं किसी से मिलने वाली हूँ या नहीं, मैं किसी से शादी करूंगी या नहीं, वो मेरा डिसीजन है। अच्छा, तो अब तक डिसाइड नहीं किया तुम शादी करोगी कि नहीं? मैंने तो कर लिया। क्या? शादी का प्लान, मतलब मैं शादी करने वाला हूँ। लड़की कहाँ है? बाथरूम। मेरा मतलब है कि वो बाथरूम में वॉशरूम गई है। वो मिलना चाहोगे? नहीं? इट्स ओके। अच्छा, एक बात बताओ,
तुम यहाँ शादी करने आई हो, मतलब ऑफ कोर्स वो तुम्हारा डिसीजन, तुम मिलोगी या नहीं मिलोगी, शादी करोगी या नहीं करोगी, इट्स एंटायरली अप टू यू। लेकिन तुम और मैं दोनों यहाँ पर शादी करने आए, और शादी नहीं मतलब किसी लड़की से मिलने, लड़के से मिलने आए, और इसी बहाने, इसी कोइंसिडेंस के बहाने आई थिंक हम दोनों का एक डांस तो बनता है। नहीं, आई एम एंगेज। अरे मैं भी एंगेज हूँ। देखो, मैं किसी लड़के से यहाँ पर मिलने आई हूँ जिसे मेरे घर वालों ने मेरे लिए चूज किया है। अच्छा, तो डांस नहीं, मतलब तुम अपने फियांसे से डरती हो? नहीं, मैं डरती नहीं, बस मैं नहीं चाहती कि जब मेरा फियांसे यहाँ पर आए तो वो तुम्हें किसी और के साथ देखे। ओह माय गॉड, इसका मतलब कि तुम अपने फियांसे से डरती हो। यू नो व्हाट, तो फिर 100% तुम्हें मेरे साथ डांस करना चाहिए। इतना बड़ा टेस्ट होगा उसका। देखो, अगर उसने तुम पर विश्वास नहीं किया तो तुम समझ सकती हो कि वो कैसा लड़का है, और अगर उसने विश्वास कर लिया तो यू नो वो... मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी। पता है क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि जब तुम्हारी फियांसे बाथरूम से बाहर आती है और हम दोनों को साथ में डांस करते हुए देखती है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। चले? फोटो है तो उसकी जिससे मैं शादी कर रही हूँ। अभी यही आने वाला, देख लें। क्या? कुछ नहीं, वो बस अभी यू नो वो डांस करने का मन नहीं है। तुम जाओ। क्यों? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव हूँ। वो बाथरूम से आएगी, हम दोनों को डांस करते हुए देखकर अच्छा नहीं लगेगा उसे। विश्वास नहीं है? जलन है, जलन होती है जब कोई किसी को पसंद करने लगे ना, तो जलन होती है। शिवान्या, तुम सोई नहीं अभी तक? भाभी देखिए ना, इतनी रात हो गई है, शिवांगी अभी तक क्लब से वापस नहीं लौटी। शिवन्या, बच्चे बड़े हो गए, हाँ? इतनी परेशान मत रहा करो। बस शिवांगी आदित्य को पसंद कर ले तो जल्दी से शादी कर देंगे। क्यों? हाँ आनंद भैया, इसीलिए तो शिवांगी घर से जब भी बाहर जाती है मुझे बहुत फिक्र हो जाती है। इतनी फिक्र मत करो शिवान्या, जिसके साथ उसे पूरी जिंदगी रहना है वो है ना उसका ख्याल रखने के लिए। काश ये सब ठीक हो। सुनिए, ऋतिक भैया और आप इतने अच्छे दोस्त थे। शिवन्या आपको अपना बड़ा भाई मानती है, और फिर बरसों पहले हमने ऋतिक भैया और शिवन्या को अपने घर में पनाह दी थी। लेकिन मैं एक बात आज तक नहीं जानती, ऋतिक भैया की मौत कैसे हुई थी? एक बहुत जरूरी काम आ गया, मुझे जाना होगा। बात तो सुन ऋतिक, बहुत जल्दी में था ऋतिक उस रात, जैसे किसी बात की बहुत फिक्र हो, बहुत ही ज्यादा। बस उस रात उसने मुझसे एक ही बात कही, मेरी पत्नी और बेटी का ख्याल रखना, इनकी जान खतरे में है। लेकिन इतने साल बाद वाला कैलेंडर, ये दिन याद रखना, बहुत बहुत खतरनाक है। 25 अक्टूबर, ये तारीख मेरी पत्नी और बेटी की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान लाएगी। मैं जा रहा हूँ, जाना ही होगा, उन्हें बचाना ही होगा। 25 साल बाद एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उन्हें मेरी बहुत जरूरत होगी, और मैं आऊंगा, उन्हें बचाऊंगा। वादा करो आनंद, तुम मेरी पत्नी और बेटी का ख्याल रखोगे, वादा करो, बोलो आनंद। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ हुआ बाहर, पता नहीं क्या। उसके बाद उसकी आत्या है। अतीत का वो राज, वो बात क्या है मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि 25 साल पूरे होने वाले। 25 साल, वो दिन, वो तारीख आ रही है।
कितनी हॉट हो तुम, कितनी सेक्सी एंड माइंड ब्लोइंग डांसर। क्या हो तुम? आग हो तुम, आग। नागिन तुम नागिन, मैं सपेरा। बजाओ बचाओ। क्या हुआ? नहीं वो शायद ना मैंने कुछ ज्यादा ही शराब पी लिया तो मुझे लगा कि नागिन की तरह मेरी जुबान है। तुम ठीक हो बेबी? चलो उठो, मैं हाथ बढ़ाती हूँ। पकड़ो। अरे पकड़ो, पकड़ो ना, पकड़ो मेरा हाथ। कहाँ जा रहे हो तुम? आग के साथ खेलोगी नहीं? डांस करो मेरे साथ। मैं नागिन, तू सपेरा। एक औरत 1000 आदमी के बराबर होती है, और वो औरत किसी चीज को शिद्दत से चाहे तो उसे पाकर रहती है। और एक नागिन किसी को चाहे तो वो इन हजारों औरतों के बराबर होती है। बहुत गलत वक्त पे बीन बजाई तूने, और अब तू मरेगा। मैं हूँ नागिन। अरे चला जाए। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? जा। शिवांगी का फोन, इसको मैं क्या बोलूं? हेलो। शिवांगी मैं नहीं आ पाऊंगा। I'm really sorry। क्यों? हम कल मिलते हैं। ओके बाय। पर तू, ऐसा क्या हो गया उसके साथ कि वो मुझे मिलने नहीं आ सकता? डूड, जिसकी पार्टी है वो कहाँ है? आज तो टाइम लेगा ही। बड़ी माँ गई है अपने बर्थडे बॉय करने के लिए। और गर्ल्स? तू हमेशा लड़कियों के बारे में ही सोचता है। कम से कम आज के दिन तो लड़कियों के बारे में मत सोच। बाबा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हमारी जान है, हमारी बहुत खास है, और जिनके बिना कोई पार्टी शुरू नहीं हो सकती। कौन? तेरी बहन अवनी और मेरी बहन आलिया। हाय। ओह माय गॉड, सेल्फी। आलिया, हाय। तू क्या कर रही है? सेल्फी का ट्रायल ले रही हूँ। यार दिन भर सेल्फी थक नहीं जाती तू क्या? ओह माय गॉड, आपने परफेक्ट सेल्फी। तुझे परफेक्ट लग रहा है? तो ना अपने कुछ को ना कुचका ले, जो गुब्बारे से सब खुला हुआ है, वरना इसको एक दिन मैं फोड़ दूंगी। और ये लड़की जो तुझे घूर रहा है कब से, इनको मैं डबल फोड़ दूंगी। इस पार्टी में लड़की को क्यों इनवाइट किया? आई हेट बॉयज। जस्ट सो इट। शांत कर भारी भी, शांत मत।
एक मिनट सुशांत, तुझे लास्ट वीक पैसे दिए थे ना वो तेरी मम्मी के कानों के लिए लाने के लिए। हाँ, तो क्या हुआ? अरे हर बार तू पैसे नहीं लाया हूँ ना, अरे लाया हूँ ना, एकदम फ्रेश मेड फ्रॉम चाइना। ये देखो ये सुशांत, तू श्योर है? ये चलता भी है? अरे एकदम चलता है। ये हर बार मुझसे पैसे ले जाता है, ही चीट्स मी। आई नो ही चीट्स मी। हाय, हाउ आर यू? तूने ये कबाड़ी की दुकान से खरीदा ना, तो बुआ के कान की आवाज लगाने वाला। नहीं भाई देख, मैं गांधी जी के रूल्स फॉलो करता हूँ। बुरा कम बोलो और बुरा कम सुनो। माँ के पैसे ऐट लिए और बहाने देखो। ऐसे नहीं है, मैंने चैरिटी की है। वो बेचारा एक दुकानदार, उसकी बियर नहीं बिक रही थी, मैंने उसकी दुकान की सारी बियर खरीद ली। अभी जाकर मॉम को बताती हूँ। तो रुक सुशांत, अभी तेरा बहुत लो। मॉम आ गई, मैरी कॉम आ गई। ये देखो नया है? हाँ एकदम चाइना से। अब अच्छा है। कितने का है? अब 5,000? 50,000 का है? 5 रुपए की चीज को 50,000 का समझ रही। मॉम हम जाएंगे, मॉम हम वहां जाएंगे। हटो। हाय हाय, कैसे घूर घूर के देख रही मेरे पति को। आग लगे तेरी जवानी को। आज तो मैंने नींबू के साथ मिर्ची भी डाली है मेरे पति के जेब में। कुछ नहीं होने वाला, कोशिश करके देख ले तुम, नींबू मार के। सरप्राइज! रॉकी, हैप्पी बर्थडे बुआ की तरफ से। रॉकी सुन, बड़ी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज अरेंज किया है, नींबू मार के। बड़ी माँ, कैसा सरप्राइज? कुछ नहीं बेटा, निधि को तो आदत है छोटे से नींबू को नीम का पेड़ बनाने की। मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। आओ ना, खुद आकर देखो। कम ऑन। बड़ी माँ, एंगेजमेंट? मैंने कुछ इससे पहले कि सैसिन केक की आइसिंग पिघल जाए, इसे काट लिया जाए। बेटा ये लो। एक मिनट। बड़ी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
I'm really sorry शिवांगी, मैं कल नहीं आ पाया। अरे आदित्य कोई बात नहीं, तुम दोनों यहीं सोनगढ़ में पले बड़े हो, बचपन से एक दूसरे को जानते हो, तो ये मिलना मिलना तो जस्ट फॉर्मेलिटी। कोई वजह होगी, मतलब कोई जरूरी काम वगैरह? नहीं काम अंकल, आया? कोई काम नहीं था। इनफैक्ट मैं डिस्को के बाहर तक आ चुका था, लेकिन पार्किंग स्टेज में कुछ ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल हैरान हो गया, बिल्कुल डर गया। कल मैंने कुछ ऐसा देखा जो शायद जिंदगी में आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक औरत थी, एक अजीब सी औरत थी, जो पता नहीं कैसे उसकी जुबान एकदम लंबी हो गई। क्या? और देखते देखते मेरी आंखों के सामने वो औरत नागिन बन गई। औरत इंसान से नागिन बन गई? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन करो प्लीज। और अंकल देखिए, पहले अगर कोई ऐसा बोलता था तो मैं यकीन नहीं करता था, लेकिन मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि वो औरत नागिन है। आंटी शिवन्या, जरा संभाल के। क्या कहा तुमने? हाँ आंटी, आई स्वेयर। देखिए मैं भी पहले इन बातों को यकीन नहीं मानता था, पर जब मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, अब मुझे यकीन होने लग गया है कि ये सब होता है सच में। इच्छाधारी नागिन एंड ऑल दैट। मैं उस दुनिया से बहुत दूर आ गई हूँ, तो यहाँ नागिन कैसे, कौन हो सकती है? कहीं वो मेरी बेटी के लिए तो यहाँ नहीं आई, कहीं वो दोनों तो नहीं जिन्हें मार्केट में देखा था मैंने। हेलो, किस सदी में जी रहे हो? ये सब चीजें किस्से कहानियों और किताबों में होती हैं। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। देखो मैं सच कह रहा हूँ। देखिए मैं जानता हूँ आप सबको मेरी बातें अजीब सी लग रही है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ यार। उस औरत की जुबान लंबी हुई थी, उस औरत के उसके हाथ लंबे हुए थे, मैंने खुद देखा था। पहले तो मुझे लगा कि मैं नशे में हूँ, लेकिन मैं तो ड्रिंक भी नहीं करता। लगता है तुम्हारा दिमाग ना फ्रीज हो गया है। जब कोई एक 40-50 डिग्री के टेम्परेचर से 0 डिग्री के टेम्परेचर में आता है, मतलब नीचे से ऊंचाई पर जाता है, तो बॉडी रिएक्ट करने लगती है। वहम कहते हैं उसे। अच्छा एक बात बताओ, तुम किस रास्ते से वहाँ आए थे? मैं वो शिव मंदिर वाले रास्ते से आया था। तभी तो आजकल ना वहाँ धतूरा बेचते हैं। ऊपर शिव जी की पूजा होती है और नीचे ये सब कुछ बिकता है। कहीं तुमने सोनगढ़ में कोई ऐसा फ्रेंड तो नहीं बना लिया ना जो तुम्हें ये सब कुछ चीजें खिला रहा है? ऐसी कोई चीजें खाना मत। ऐसी चीजें खाने से पता है क्या होता है? दिमाग सुन्न हो जाता है। एक और बात, नाग नागिन, इच्छाधारी नाग नागिन नहीं होती। बेटा ऐसी चीजें नहीं हो रही। शिवांगी सुनो एक मिनट। बेटा देख, तू जानती है ये शादी होना मेरे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। बता मुझे, आदित्य कैसा लगा तुझे? देख, लड़का बहुत अच्छा है, अच्छे घर से भी है। ये शादी पक्की हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा। बड़ी माँ, रुचिका के लिए मेरा ना है। मैं रुचिका से शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। क्यों नहीं हो सकता? बड़ी माँ, आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हो रहा है? 1 साल का टाइम तुझे जल्दी लगता है? पूरे 1 साल से वो लड़की तेरा इंतजार कर रही है। हाँ बड़ी माँ, लेकिन मैंने आपसे थोड़ा वक्त मांगा। दिया तो था, पूरा 1 साल का टाइम मैंने तुम्हें दिया था। पर बड़ी माँ, मैंने हाँ भी तो नहीं कहा था। वो लड़की तुझसे बहुत प्यार करती है। पर मैं प्यार नहीं करता। मैं रुचिका के लिए ऐसा कुछ फील नहीं करता हूँ जैसे कि मैं उसके। क्या कहा तुमने? किसकी बात कर रहा है तू? प्लीज बड़ी माँ मुझे समझिए, रुचिका के साथ मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। मेरी खुशी तेरी खुशी किसके साथ है? मैंने लड़की पसंद कर ली है और मेरे लिए सिर्फ वही बनी है। रुचिका के साथ शादी नहीं कर सकता मैं। लेकिन रुचिका प्लीज, उसके लिए मेरा जवाब ना है। हाँ हाँ, मेरा जवाब हाँ है। माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है।
शिवांगी को आदित्य पसंद है, उसने इस शादी के लिए हाँ कर दी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे पद्मिनी, तुम देख क्या रही हो? हम सबको मुंह मीठा करो। अभी लाई। अरे शिवांगी, मुझे पता है ना तू क्या करने जा रही है। तू सच में आदित्य से शादी, वो लड़का। मेरी माँ कितनी खुश है, उनके चेहरे पर ये हंसी देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।